हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। क्या था इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन? एक बार हम रिकॉल करें तो हमें एक टर्म दे रखी थी टेम्परेचर डिपेंडेंट, उसको हमें कन्वर्ट करना होता था सेम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में। और या फिर ये हो सकता था कि हमें एक टर्म दे रखी थी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसको कन्वर्ट करना करना था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटर ग्रुप कन्वर्जन। इंटर ग्रुप कन्वर्जन क्या है? इंटर ग्रुप कन्वर्जन हमें पता है कि इंटर ग्रुप कन्वर्जन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या थी? वो थी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी यदि सॉल्यूशन का मास और डेंसिटी पता होगा तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी का वॉल्यूम या डेंसिटी पता है तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से। हमारे पास दे रखा है 2 मोलर एक्वस, क्या ले हम NaOH ले लेते हैं सिंपल अभी के लिए। NaOH सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें हमें पूछा है कि आपको जो है इसकी मोलेलिटी फाइंड आउट करनी है, स्मॉल m निकालना है। हमें पता है जो हमें दे रखा है वो है मोलेरिटी। मोलेरिटी यानी कैपिटल M। और पूछा हमें क्या है? हमें पूछा है स्मॉल m। मोलेरिटी दे रखी है। मोलेरिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलेरिटी एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बात करते हैं मोलेरिटी की, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? 2 मोलर एक्वस NaOH का, इसका मतलब होता है कि 2 मोल NaOH के जो हैं प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये हो गया। तो अब हमें जो दे रखा है वो दे रखा है मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, इसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मानी हमें 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। अब बात करते हैं मोलेलिटी की। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मास नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलेलिटी का फॉर्मूला ये पढ़ा था। अब मोलेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वो हमारे पास कितना है? 2 मोल, ठीक है। और अब हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें तो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम मास ऑफ, पहले क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारे पास 1.2 ग्राम पर ml मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यहाँ जो हमें डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है ग्राम पर ml में, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है लीटर में। तो हम क्या लिखेंगे? 1000 ml। ml से ml कैंसिल, ये जो बचा ये आ जाएगा 1200 ग्राम। ये जो डेंसिटी आई ये कितनी आ गई? 1200 ग्राम। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्यूशन जो है, हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से मिलकर बना है, और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा हमारे पास। और यदि मास ऑफ सॉल्यूट में निकालूं तो कैसे निकालूंगा? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दे रखा है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है हमारे पास? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मोल। तो 2 डिवाइड बाई वेट हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है NaOH का होता है 40। 23 प्लस 16 प्लस 1 40। तो यहाँ रखूंगा मैं 40। तो यहाँ से x जो आएगा वो क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14। कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 14। या ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख देते हैं, इसको आसानी से समझ में आएगा यहीं पे।
कि जैसे मुझे दे रखा है मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट? ये होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास होता है 40। तो मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 2 इक्वल मास हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय मोलर मास है 40। यहाँ से जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 80 ग्राम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी मैथ है। 80 ग्राम यहाँ ऊपर लिख लेता हूं मैं, ये हटा देता हूं। अब हमारे पास जो आया वो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ गया 80 ग्राम। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1200 माइनस 80 ग्राम क्या आ जाएगा? 1120 ग्राम। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा माइनस है। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो अब इस फॉर्मूले में आसानी से पुट करेंगे हम। जो स्मॉल m निकालेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 2 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 1120 ग्राम। ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूले। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1.786 स्मॉल m, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी मोलेलिटी की। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या इस तरीके से भी आपको दिक्कत हो तो एक बॉक्स बनाते हैं जिसे हम बाबा का बक्सा कहते हैं। क्या बनाते हैं हम? बाबा का बक्सा, ठीक है। यही यदि एक मैं टेबल बनाऊं और यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं लिख दूं ये सॉल्यूट है, यहाँ पे मैं लिख दूं यदि ये सॉल्वेंट है, और यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखूं मास, डेंसिटी और वॉल्यूम की। तो अब हमें जो पता है मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 1200 ग्राम, सॉल्यूट का हमें पता है 80 ग्राम। तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे? 1200 माइनस 80 1120। डेंसिटी हमें पता है इसकी 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है। वॉल्यूम हमें पता है 1 लीटर दे रखा है। तो इस तरीके से भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो होगी इस एग्जाम्पल की। एक बात और है कि इस एग्जाम्पल से हम दूसरे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी टर्म क्या कौन कौन सी कैलकुलेट कर सकती है कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन, पहली टर्म। आपको ये होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। थर्ड जो है वो है परसेंटेज W/W। फोर्थ यदि लिखना चाहो, यदि पिछले लेक्चर में यदि एग्जाम्पल एक होमवर्क करना चाहो इंट्रा कन्वर्जन का, तो आप कर देना नॉर्मेलिटी। क्या होती है नॉर्मेलिटी? आपको पता होगा, नॉर्मेलिटी वाला वीडियो देखें आप, आराम से समझ में आ जाएगा आपको कैसे ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन की यदि मैं बात करूं तो हिंट दे देता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब यहाँ से टोटल हमें सॉल्यूट के मोल दे रखे हैं 2 मोल, हमें चाहिए सॉल्वेंट के मोल। तो सॉल्वेंट का वेट हमें पता है 1120, और हमें पता है एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे और आराम से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। बात करते हैं परसेंटेज W/W की। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम में है सभी, मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता है 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 1200 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज W/W निकल जाएगा। नॉर्मेलिटी हमें पता है जो है। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे NaOH है जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 ही है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई विशेष दिक्कत आने वाली है नहीं, आराम से नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगी। तो आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसको सॉल्व करें। आपको यदि आप अपने हाथों से यदि इसको सॉल्व करेंगे अपने मन से, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।